इसी हिसाब से आप लोग सीखो। ये जातिवादी सीढ़ी ले लेके ढो ढो के मुख्यमंत्री जी का कुर्सी तुम लोगों ने धुलवा दिया भाई मेरे, फिर भी खोपड़ी नीचे नहीं उतर रही है। गौर करना, उन नेताओं से पूछ लो जो दलित बस्तियों में आते हैं, जानते हैं वोट मांगने, और वो किनके बदौलत? बाबा साहब के बदौलत। वरना आपकी क्या औकात की आपके बस्तियों में आकर के आपसे वोट मांगते हैं, और जब चुनाव आ जाता है तो जबरी से पानी छीन के पीते हैं। चुनाव में वोट लेकर के जीत जाते हैं, इसके बाद पानी दीजिएगा तो नहीं नहीं हम फलाना जगह पे पानी देगा तो बहुत ढेर खा लूंगा। चुनाव टाइम में आपसे वोट लेने के लिए और हम और आप बेवकूफ बन जाते हैं। शूद्र समाज, दलित समाज, बहुजन समाज बेवकूफ बन जाला हो भैया। गौर करेंगे, बिरहा कहानी चालू है, बताइए बताओ। राजस्थान में जालौर की कहानी है, राजस्थान में जालौर की कहानी है, कॉलम जुग के गुरुदोड़ की हैवानी है। थाना जायला में गांव एक सुराड़ा है, लाल का काल बना मिट्टी का एक धारा है। पिता देवराम माता पौनी के दुलारे दो, नरेश इंद्र में घवा नयन के तारे दो। सरस्वती विद्या मंदिर रोज पढ़ने जाते थे, दिन भर भर कर संध्या को घर पे आते थे। डॉक्टर सुरेंद्र रजादेपुर चौक से 50 रुपया सादर, जय भीम नमो बुद्धाय। वही इंद्र मेघवाल याद है ना? गांव सुराड़ा, थाना जायला, जिला जालौर, राजस्थान। बाबू का नाम इंद्र मेघ, सॉरी पिता का नाम देवाराम मेघवाल। शेड्यूल परिवार, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में मैंने बताया 7 बिरादरी आती है। शेड्यूल कास्ट का दुल्हन पौनी देवी 2 औलाद है, बड़ा बेटा नरेश, छोटा बेटा इंदर। नरेश का उम्र 12 साल 5 में पढ़ा था, इंदर का उम्र 9 साल 3 में पढ़ा था। रोज को तरह प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक जो हेडमास्टर थे छैल सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने गए हैं दोनों बच्चे। जब दोनों बच्चे पढ़ने गए हैं, स्कूल चालू हुई, बाबू जब स्कूलिया चालू हुई तो अचानक वो मासूम बचवा के प्यास लग गए। हमारे युवा पीढ़ी के पढ़े लिखे साथी फेसबुक पे आते हैं, लिखते हैं लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है। अरे मूर्खों, तुम लोगों को कौन बता दिया प्यार ही जीवन है? प्यार नहीं करोगे तब पर भी 2-4 साल जी लोगे, पूरी जिंदगी कट जाएगी। प्यार जीवन नहीं है, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, जिसके लिए बाबा साहब ने लड़ाई किया था। पढ़ो अपने महापुरुषों को, तब जानकारी होगी। जल ही जीवन है, जल का कीमत हमारी आपका जिंदगी में कितना है बताई। जब प्यास लगल बहु बचवा, उस बेटे को माँ और बाप विदा करते हैं। माई बाबू का अरमान होला, गरीब का बचवा होकर चाहे अमीर का बचवा होकर, दर्द लगता है। सोना बिरहा में वो परिपाटी चलल बा, खूब 10-20 को नया धुन गावो, आई यूट्यूब पर व्यू पाओ। कुछ धुन का तक गवैया इतना कचरा कह देते कि भोजपुरी वाला सोचत न सकी बिरहिया पर पागल हो सकता। खाली बस तुरंत नया गावा, नया टाइटल जौन वायरल बा तो वो नाम पर आदमी देख ही लेता ना। अरे भैया, जब तोके व्यू ले के बाद तो बढ़िया बिरहा गा के व्यू लो ना, क्योंकि पहचान तो हर बिरहा से बा। नहीं तो कोनो आपन बढ़िया पर्सनल रिसर्च धुन गावा कि लोग देखे, और खाली व्यू पावे के चक्कर में धुन का कचरा कर हो गई। कोनो मेहरारू ये हो गलम
गईले ई सकून 20 जुलाई के सुमनावा लागल पियास व्याकुल पानी पीना मनावा स्कूले भेजले बाबा। मैंने बताया जब प्यास लगी है घाड़े की तरफ बना है पानी का मोल कभी जी कथवा मास्टर भैया केवल पानी पीना उस बच्चे की मौत का कारण बन गया। समझ लें हम किस भारत में जी रहे हैं, हमारी जिंदगी क्या है। जब वो मास्टर मारने लगा कोई नहीं जा रहा है, सोच या इंदर लगता है सर मुझे मार देंगे, बचाने की उम्मीद लेकर के हाथ जोड़ करके एक बात कहता है, कहा कले बाबा बाबू मारी मात माफ गई गलती हमार हो। सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि आपका बच्चा है। मैं भी एक बेटे का बाप हूँ साथी। जब पहली बार विद्यालय अपने बेटे को भेजा, जा रहा था बड़ा खुशी खुशी जा रहा था। वो मंदिर याद है, जा रहा था गाड़ी में बैठा, पापा मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसकी आंख भरी हुई थी। 4 साल का मेरा बेटा है, 1 साल विद्यालय में मैंने कराया। सिर्फ एक बेटे का बाप बन करके सोच लीजिएगा। गुरु जी सुने ना, हम नहीं जानली हमसे पानी
हमारे छूने से पानी दूषित हो जाता है। हम नहीं जानली छुआला हमसे पानी, अजब बिदत करती ना ऐसन नवानी। अरे मारी मारी ले बता तू जगवाए गुरुजी, मारी मारी ले बता तू जगवाए गुरुजी, माफ कइला गलती हमारी। गुरुजी मत मारिए गुरुजी, लेकिन वह मास्टर किया क्या? विद्या के मंदिरवा में जातिवादी भेड़िया हो, आक्रोश बनिए कालब के मारे चाटा काना। सूझ गईली अखिया तो फाट गईली नसिया हो, कनवा से बाबुआ के आवे लागल खूनवा। वही जब छूटी इंदर नरेश बिरदवा, समाचार बजे अइले अपने भावनावा। तो मम्मी पापा पूछे देखी यही आँखी के सुजनवा, तो कनवा में खून देखी रोवेली माया नावा। मारो रही है, ये सब कैसे हुआ रे? ये तुम्हारी आंख कैसे सूझी है रे? बच्चों से झगड़ा किया था? नहीं मम्मी, पापा डांट रहे। किसी से भाई से झगड़ा किया था? नहीं, मैंने भैया से भी झगड़ा नहीं किया था। फिर ये सब कैसे हुआ है? कलश गुरुजी मारे हैं। गुरुजी मारे? कौन गुरुजी? छैल सिंह। कहा क्यों? होमवर्क नहीं किया था, अपना टास्क पूरा नहीं किया था। पापा मैंने सब कुछ किया था। फिर क्यों मारे? चलो जानना चाहते हैं, पापा जानना चाहते हैं गुरुजी क्यों मारे। कहा बेटा बता क्यों मारे, मैं शिकायत करूंगा। रो आप कहो। पुष्पांकर बाव 100 रुपया। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बाम से आनंद कीर्ति बौर, राष्ट्रीय प्रचारक जय मूल निवासी 50 रुपया। जय मूल निवासी के साथ साथ जय भीम भी बोला करें, कहीं ऐसा ना हो जय मूल निवासी बोलते बोलते हम नमो बुधाय जय भीम भूल जाएंगे। बहुत सारा तरीका है साहब, अपील करेंगे। अरे सर आइटम बम का नाम है सर रे। सभी महापुरुषों का अभिवादन पहले होता है, फिर बाद में हमारा आपका होता है। हजारों महापुरुषों का अभिवादन होता है जय मूल निवासी में सर। आइटम बम का नाम है। देखिए अब इस मुद्दे पे हम चर्चा नहीं करेंगे, इस मुद्दे पे कभी बैठ करके चर्चा करेंगे ना। मेरे पास हर दवा का हर रोग का इंजेक्शन है। शाम में केवल बिरहा नहीं गाता हूँ, वाकई सोना बता देते नहीं, लगातार बिरहा बढ़वे घटना आ गई। एक दिन रेस रहे लिखली, फिर खाली बिरहा में रेस करिए। अब हमारे हमके लगा था कि 5 तारीख के रेस, 5 तारीख के हम रिकॉर्डिंग करी कि बिरहा लिखी कि फिर मार्केट में डाली कि फिर 6 तारीख से बिरहा पकड़ी। फिर भी मैं रात में सोता कम हो साहब अध्ययन करता हूँ। मेरी जिंदगी आजीवन अध्ययन करते हुए बीत जाएगी, और वो खासतौर से बहुजन महापुरुषों के बारे में बहुत सारा मंत्र चल रहा है। कुछ चीजों के जरिए कुछ चीजों को छिपा दिया जाता है, तो बहुत पहले से आप जानते हैं।
अगर मूल निवासी का नारा आप जपना जानते हैं तो। गणेश का निर्माण किस तरह से हो गया, लक्ष्मी क्या बोलते हैं वो नारायण का निर्माण कैसे हो गया, ये सारी चीजें जानते हैं। इस मूर्ति के जगह पे कौन सी रख दिया गया, इसी तरह बहुत सारी चीजें चल रही। ये चर्चा बहुत अलग का विषय है, चूंकि बिरहा ने मेरा दिमाग में मेरा बिरहा कहा था भाई, रो रहा है कह रहा है गुरु जी मारे हैं। चलिए तो हम याद करेंगे भाई वो जब हम बतिया लगले तो तुम का बिरहवा का पॉइंट नोट करें कि हे जी बिरहवा करना था, चूंकि आप लोग नहीं बतियाते हो, आप लोग मुंह उबा करके मेरा मुंह देखते हो। तरद है रोगा कहता मटकी करनवा गुरुजी, अरे मरले चाटा कनाए काटा मटकी। हालातों को देख करके ओम प्रकाश दीवाना की कलम कांप गई। मैंने लिख डाला, क्या लिखा था, अरे जाति से भारत मुक्त कब होगा, टाइगर भाई, जाति से भारत मुक्त कब होगा, पानी पीने न देती आस्था दूध पिलाती, पानी पीने न देती आस्था मूत पिलाती। जाति जान रहे हैं लोग तो पानी न पिए, लेकिन भैया हो आस्था में गाय का मूत पिया जाए। यही मेरा भारत है। सवाल मेरा वैसे लोगों से है, चार कड़े में शेर है मेरा, एक एक लाइन पे तवज्जो हो, पढ़ने वाला हिंदू पढ़ाने वाला हिंदू। मुझे किसी धर्म से दुश्मनी नहीं, सिर्फ सवाल है, पढ़ने वाला हिंदू पढ़ाने वाला हिंदू, छूने वाला हिंदू छुआने वाला हिंदू, हिंदू से हिंदू को इतनी है नफरत कि मारने वाला हिंदू मारने वाला हिंदू। साहब वह पढ़ने वाला स्टूडेंट भी तो हिंदू था, वह टीचर भी तो हिंदू था, फिर हिंदू से हिंदू को नफरत क्यों? हिंदू के छूने से हिंदू का पानी कैसे अछूत हो जाता है? सवाल नंबर 2, धर्म कैसा हिंदू बता दे कोई जिसमें मानव ही मानव से नफरत करे। धर्म कैसा हिंदू बता दे कोई जिसमें मानव ही मानव से नफरत करे। एक के छूने से पानी होता दूषित, दूसरे स्पर्श से घड़ा अमृत भरे। एक ही धर्म के दोनों व्यक्ति हैं, एक छूता है तो पानी अमृत बन जाता है और एक के छूने से उस घड़े का पानी अछूत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। सवाल 3,
मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? सवाल नहीं है तथागत इन जातिवादियों के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। चैलेंज ठोक करके कह रहा हूं, कोई मेरे सवाल का जवाब दे करके दिखाया है। मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? छुआ खाना गले में अटकता है क्यों? यह पूरा शूद्र समाज अन्न जाता है। शूद्र समाज में जितनी जातियां हैं, अन्न, दूध, घी, सूप दौरी, अभी छठ पूजा भई बड़ा धूमधाम से। डोम का बनावट सूप में छुआछूत नहीं है, लेकिन वही डोम का बनावट सूप में खरीद के एक बाद अपना घरे ले जाके धोई को ना करते लोग। गवाह हूं मैं, वो पूजा पाठ गवाह है कि बिना धोए, धोते तो कलर छूट जाता, बिना धोए उसमें फल सजाया जाता है और फिर उसी सूप को या उसी फल वाले दौरे को यही डोम समाज छू दे तो फिर छूट लग जाता है। यार कहां से इतनी घटिया मानसिकता पाले हो तुम लोग? है मेरे सवाल का जवाब? ताल ठोक कर कहता हूं, है मेरे सवाल का जवाब कोई दे करके दिखाए? अच्छा, नसरी उस्ताद बहुत आगे थे। मैं किसी को अपने से कंपेयर नहीं करता, नहीं मैं किसी से मैं अपने को कंपेयर करता हूं, ना मैं अपने से किसी को कंपेयर करता हूं। मैं हूं, वो है। ठीक है, मेरी पहचान दीवानगी से है, उनकी पहचान अलग थी। मैं नहीं कंपेयर करता, बस सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ता हूं, रोज लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ता रहूंगा। सवाल मेरा ये है कि मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? छुआ खाना गले में अटकता है। घोड़े चढ़ना क्या, घोड़ी चढ़ना क्यों दलितों का मौत बने? छोड़ इंसानियत तू भटकता है क्यों? दलित दुल्हा जब घोड़ी चढ़े ना तो कुछ लोग जलन होती है। अच्छा, जलन होने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, घोड़िया उन लोग को मौसी लागे लिखा टाइगर भाई, आखिर क्यों ये लोग परेशान रहते हैं? बनते साहब, ये लोग क्यों परेशान रहते हैं? घोड़िया इनन को मौसी लागे ले, जो उनन के दिक्कत होले साहब मुझे पता है। अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं इतना समझाता नहीं समाज को। जेके पता नहीं होला ना, वो आवेला जाति का बिरहा गावेला, निकल जाला कि हमारी जाति जिंदाबाद, हमारी जाति जिंदाबाद। हम यहाँ बहुजन समाज मूल निवासियों की मैं बात कर रहा हूँ। ये 200 रुपया पुरस्कार सम्राट अशोक बुद्ध विहार सोसाइटी की तरफ से ग्राम अहिरौली से 200 रुपया सादर जय भीम नमो बुद्धाय। गौर करना, 3 सवाल हुआ ना, आखिर क्यों हम और आप उपजा करके अन्न देते हैं, उसको खाने में छूत नहीं लगता है? और हमारे घर अगर वो अन्न पक जाए या उनके घर वही अन्न पक जाए, फिर हम छू देते हैं तो अछूत हो जाता है। अरे यार, ये सिद्धांत कहां से बनाए हो? किस विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए हो आप लोग? किस विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए हो? सवाल नंबर 4, बेड पे अपना कुत्ता सुधा लेते हो। साहब जमीनी सच्चाई लिखा हूं, मुझे उम्मीद है कि सबके दिल में बात घर कर जाएगी। बेड पे अपना कुत्ता सुला लेते हो, दूध बर्तन में अपने पिला देते हो। अच्छा, कुकुरों से इंसान बुरा हो गया का भैया? शूद्र भाई लोग समझ लो, तुम लोग का कितना कीमत बा, विशेष का आप कुत्ते से भी बदतर हो। हंस करके मजाक ना बनाइए। आप कुत्ते से भी बदतर हो। शूद्र समाज मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को मैं बता रहा हूं। बेड पे अपने कुत्ता सुला लेते हो, दूध बर्तन में अपने पिला देते हो। एक इंसान छू ले उसी पात्र को जानवर से भी बदतर सिला देते हो। अर्थात एक इंसान की कीमत जानवर के बराबर भी नहीं है। बेड पे कुत्ता सुलाने वाले कुत्तों को ओम प्रकाश दीवाना कहता था, क्योंकि कुत्ता के संग सोने वाला कुत्ता ही हो सकता है। कुत्ता के संग कौन
सोएगा, कुत्ता ना। हम इंसान है तो मानव के साथ सोएंगे। बेड पे कुत्ता सुलाने वाले इंसान के दुश्मनों से कहना चाहता हूं, किसी जात से नहीं, किसी भी जात से, बेड पे कुत्ता सुलाने वाले उन कुत्तों से कहना चाहता हूं जो इंसान से नफरत करते हैं, इंसान होते हुए भी थूकता हूं तेरी ऐसी करतूत पर, तू भी मानव हो, मानव से नफरत न कर। अरे जाति हिंसा में भारत को झोंको न तुम, जाति हिंसा में भारत को झोंको न तुम, वरना जल जाएगा ये शहर का शहर, वरना जल जाएगा ये शहर का शहर। मत छेड़ो जातिगत लड़ाई, वरना ये बहुजन समाज जिस दिन जगेगा ना, उस दिन तुम्हें जमीन पर पांव रखने भर का जगह नसीब नहीं होगा। अब आते हैं सीधे बिरहा के पॉइंट पर। उस बच्चे को कितनी मार पड़ी थी, कितना घायल था, कई हॉस्पिटल में इलाज भाई मास्टर बिरहा का तरजबा। सरल हमार गावल ओके भोजपुरी पर रिलीज बा। अरे बस अब के कहीं लेखन लचके कमरिया, मारे ले नजरिया तो घेरे ले बदरिया। अरे कहाँ जाली झार के झरेलिया नूरे, करवही बिना मदद। कहाँ जाली झार के झरेलिया नूरे। धुन में कम रमा बिरहा, दीनों दीनों बिगड़ेला लाल के हलतिया। अब मम्मी पापा चाचा के फेल भई पतिया। अरे ले रोज तक तारिया नो करवावे इलाज, ले हॉस्पिटल गिनेंगे लोग, कहते नजर आए कि उस बच्चे को चोट नहीं आई थी, मास्टर नहीं मारा था। अस्पताल गिन लेना साथियों, 7 अस्पताल में पिता ने घूम घूम करके इलाज करवाया था। क्या शौक लगी थी क्या? उस गरीब परिवार के पास इतना रुपया हो गया था का? कौन कौन अस्पताल लेके गईले हो। आस्था और बजरंग ने रेफर कर दिया, तो कहा गए कहानी त्रिवेणी घूमी आईले हो। करणी और त्रिवेणी 2 प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया। मेहसारा गीतांजलि में बिगड़ल बहाल हो। मेहसारा और गीतांजलि में जाते जाते लड़का सीरियस हो गया। नतीजा क्या निकला? आखिर में अहमदाबाद में आई गई काल हो। लाल के नजरिया नो हो, करवाने ले इलाज। अहमदाबाद जाते जाते वह बेटा दलित के आंगन का सूरज अस्त हो गया। जब सूरज अस्त हो गया तो कभी कभी हुआ करके लिखना पड़ा, तभी भाव से ठीक लगे। तेरा आवाज से कोई गाना बाजे दीनारा। इंदर के टूटी गई सांस में, या हो रामा
लोग पढ़ते हैं ना वही जानेंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कुछ लोग कहते नजर आए कि हम लोग को आजादी 2014 में आई मिली है, उसमें एक कंगना लड़ौत थी। कंगना रणौत नाम रहा, लेकिन इसकी भाषा पे मुझे बोलने का मन करता है रणौत। सुशील भैया की माता जी है हिरौली से। इस कंगना रणौत के 2014 में आजादी मिलल, लेकिन ये हो अमृत महोत्सव मनाई। ऐसे ऐसे देश के गद्दार पड़े हुए। राजीव भैया हिरौली से 61 रुपया। अच्छा, ये बाबा साहब का मेला कल कई 61 रुपया लोग देखो। ये का मतलब कुछ समझो में आया था। राजमती हिरौली माता जी के द्वारा 50 रुपया। एक में भी बहुत बड़ा राज है, एक को 2 में बदल दे। बाबा साहब का सपना था। खैर, इसको बोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, गौर करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। कैसा अमृत महोत्सव? जाकर के उस गरीब परिवार से पूछिए, रोवत हर जमाना कैसे? पूरा भारत वासी रोवे धरती गगन हरे धर। रुके ना नरेश बिरन के पूरा भारत रो पड़ा। जब पूरा भारत रो पड़ा, जिनको लगता है हम आजाद हैं, तो आप आजाद होते हुए किस मैदान पे खड़े हो? जहां बाबा साहब आजादी दिए वहीं खड़े हो। जहां बाबा साहब आजाद करके गए उसी जगह पे आप हो। आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि जीवनवा ऐसा क्यों कह रहा है। मैं प्रमाण देना चाहता हूं, प्रमाण से आप लोग समझ जाएंगे कि हम और आप अभी वहीं खड़े हैं। कैसे? विराग आखिरी गीत लगा न्याय में बाधक जातिवाद है, न्याय में बाधक जातिवाद है, न्याय में बाधक पार्टीवाद है। यही दो वाद है साथियों जो देश को आगे नहीं बढ़ने देता है। बताना चाहूंगा हम कहां खड़े हैं। बस बाबा साहब को पल भर के लिए लाया हूं यह बताने के लिए कि आखिर हम क्यों कहां खड़ा हैं। विद्यालय के बाहर बैठी कितने लोगों को जानकारी है कि बाबा साहब विद्यालय के बाहर बैठ करके पढ़ा करते थे? जरा हाथ उठाएंगे जानने वाले लोग। अच्छी बात है, बैठे हुए अधिकांशतः लोगों को जानकारी है कि बाबा साहब विद्यालय के बाहर बैठ करके मजबूर थे पढ़ने को। क्यों? जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के चलते थे। बाबा साहब को भी उस जमाने में स्कूल का पानी छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का पानी छूना तो दूर साथियों, स्कूल से बाहर बैठ करके बाबा साहब ने विद्या अर्जित किया। तो केवल मैं कंपेयर कर रहा हूं, आप लोग समझ
कि नहीं खड़े हो? अब तो आप बात समझ में आ रही कि हम कहाँ हैं? कि विद्यालय से बाहर बैठी अरे कइले पढ़ाई तब समता समानता के लड़ले लड़ाई अरे बाकी छुआ छूट भइल राजा हरियाणा हो कहिया बदली विचार राम प्रकाश गौतम जी मेहनगर तरमस 100 रुपया सादर जय भीम नमो बुधार आए हुए तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम जय मूल निवासी। ध्यान देंगे अगर उस टाइम भी बाबा साहब के छूने से पानी में छूत लग रहा था तो फिर आज भी तो आप वही हो। उस टाइम भी बाबा साहब को विद्यालय में बैठ करके पढ़ने नहीं दिया जा रहा था और आज मटका छूने से माटी का मटका छूने से एक बच्चे को मार मार करके एक टीचर के द्वारा हत्या कर दी जाती है तो कहाँ खड़े हो? कैसे सपना देखते हो? कहाँ से भैया कहाँ से आजाद होगे? अपनों को दारू पीने से तो फुर्सत नहीं। माफी चाहता हूँ, सच हमारा सबके लिए। एक शीशी बोतल पे आप अपने वोट का सौदा कर देते हो। आपके बाप दादाओं ने वोट का अधिकार नहीं दिया है? आपके बाप दादाओं ने वोट का अधिकार नहीं दिया है। इस वोट के अधिकार को लाने के लिए बाबा साहब ने 4 साल के बेटे को मरा हुआ छोड़ करके लंदन चले गए थे। पढ़ो अपने महापुरुषों को। और बाबा साहब जब आप लोगों के लिए वोट का अधिकार लेकर गए, माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे वोट बेचना बेटी बेचने के बराबर है। आप अपने वोट का सौदा करते हो तो अपने बहन बेटियों का सौदा करते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका वोट खरीदेगा जीतने के बाद आप वाली नहीं करेगा, अपना वाली करेगा। फिर भी आप कहां समझते हो भाई? नहीं समझते हो। आपको अगर नौकरी मिल जाए, आपको अगर रोजगार मिल जाए तो एक बोतल से दारू नहीं बल्कि 50 बोतल दारू खरीद सकते हो। लेकिन वे लोग दारू दे सकते हैं, नौकरी नहीं दे सकते। दारू दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते, राशन दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते। क्योंकि जब शिक्षित होगे तो सवाल करोगे, और सवाल करोगे तो फिर सवाल के कटघरे में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। वही में वो प्रकाश जी हम लोग छुए। गौर करना, जानकारी जरूरी है साथियों। हम वहीं खड़े हैं जहां बाबा साहब ने आजादी दिया था। उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़े बल्कि अब उससे भी पीछे जा रहे हैं। बाबा साहब ने पेट का ऑपरेशन किया था रानी की। इस साली ईवीएम रानी आ गई है हिम्मत तो करके दिखाओ। दलित बैकवर्ड के राजनेता जब चुनाव हार जाते हैं तो हम बहुत खफा रहते हैं, हम सबको बोलते हैं। दलित बैकवर्ड के राजनेताओं से बहुजन समाज के जितने भी राजनेता हैं, इनको मैं मैसेज देना चाहता हूं बिहार के माध्यम से कि चुनाव हारने के बाद ईवीएम का रोना रो करके क्या करते हो? आप सामने आओ, रोड पे आओ, इसके बाद आपकी पब्लिक रोड पे ना आए तब कहना है। आप एक बार बात तो उठा करके देखो। लेकिन सीख लिए क्या लोग करेंगे? ट्वीट कर देंगे ओहो ईवीएम में चोरी हो गया। अरे भाई साहब ट्वीट करते हो आप लोग, हम लोग भी फेसबुक पे लिख देते हैं, इससे क्या हो जाता है? देश का युवा लिख देता है फेसबुक पे, इससे क्या हो जाता है? आइए, मैंने पहले भी यहाँ में बोला था आजादी खून मांगती है। ध्यान देना साथ, बातें बहुत सारी हैं, मिशन की बातें हैं। बिहार रुक जाता है, बातें बढ़ जाती हैं। आज हम वही हैं, लेकिन अब आते हैं फिर मुद्दे पे। मरने के बाद भी हमारे और आपके साथ राजनीति होता है। मरने के बाद भी हमारे और आपके साथ भेदभाव होता है। 2 मिनट बैठा हो, बेल्ट वाला बैठा, भौजी का फोन आ मिलता, बढ़ जा, जैसे उतना बैठ लो, 2 मिनट और बढ़ जा, बैठ जा। अच्छा ओढ़ लो भैया, साल तू निकल रहा जा जा। हाँ भौजी के सलिया की कुर्सी ले पाओ। बिहार का हो? अच्छा हाँ, तो कलर तो वैसे नहीं, मेहराब का कलर होला। गौर करेंगे अरे भाई और से छल के भाई हिरासत हिलल
रहे थे। क्या मांग कर रहे थे? रद्द मान्यता विद्यालय का, विद्यालय का मान्यता रद्द हो, फास्ट ट्रैक में केस हो, केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, यानी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक मौत पर एक मुआवजा मांगे पूरा देश हो। एक मौत पे एक मुआवजा क्या है? उसी राजस्थान में जहां गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। एक महीना पहले, इस घटना से एक महीना पहले कन्हैया नाम के टेलर की हत्या हुई थी। पूरा भारत बगावत पे उतरा था, पूरे संस्थान एकदम जागृत हो गए थे। ओहो, एक हिंदू की हत्या किसी फलाने ने कर दिया गया। उस कन्हैया टेलर को 50 लाख मुआवजा मिला। तत्काल प्रभाव से उसके 2 बच्चों को 2 नौकरी दी गई। अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। कन्हैया टेलर को मुआवजा मिलना चाहिए। कन्हैया टेलर के बच्चों को जो यतीम हो चुके हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कन्हैया टेलर को उसी राजस्थान में मिलना चाहिए और मिला, उनके बच्चों को नौकरी मिली, तो फिर इंद्र मेघवाल को क्यों नहीं मिली? इंद्र मेघवाल को 5 लाख क्यों? यानी मुआवजा भी जाति देख करके। मैंने बोला ना कि जातिवाद से बड़ा आतंकवाद भारत में कोई नहीं है। यही एक जहर है साथियों, जो विकास होने नहीं देते। गौर करना, एक मौत पे एक मुआवजा मांगे पूरा देश हो। जब धरना पे लोग बैठे थे तो पुलिस ने क्या किया? अरे लाठीचार्ज कर पुलिस करे महाभारत, हिरन सियासत हो, लाश जली है बाबू माई के, मारत हिरन सियासत हो। धरना देने वालों पे लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज केवल जालौर में नहीं किया गया, लाठीचार्ज झांसी में भी किया गया था। जब पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ था, एक दरोगा ने किया था फर्जी इनकाउंटर, रातों रात लाश जला दी गई थी। लाठीचार्ज हाथरस में भी हुआ था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश में होती हैं, जिसे हम उठा लेते हैं, जन जन तक पहुंच जाती है, जिसे हम दबा देते हैं, बाकी कोई संगठन आता नहीं है। दूसरा फर्क, सर्व समाज के पंचायत शिक्षक के कहे निर्दोष हो, अभीम आर्मी भीम सेना बसपा में जागल रोष हो। अरे पुलिस प्रशासन न्याय के करे तिजारत हिरन सियासत हो। आज मोदी मीडिया खेलवा कून बिगाड़त हिरन सियासत हो। भैया हो, साफ साफ बता देते नहीं, पुलिस और मीडिया मिल के देश के लूटा था। मीडिया तो सबसे बड़ लुटेरा हो गई बाबा। कैसे मीडिया ने पूरे मामला को रफा दफा किया। जब उनपे आती है ना, दोषियों को भी निर्दोष बनाने के लिए वो लोग संगठन बनाने लगते हैं। कहां से ऐसा सिद्धांत पालते हो साहब? इंसान से इंसान को न्याय चाहिए। अगर आप इंसान हो तो इंसान के दुख दर्द का साथी बनो, दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष करार दो। आल्हा लगल अरे इहे दिन देखे खातिर मिलल गाय गदिया पंचों, भारत के दलित बारे अब हिले अछूत। गोरा अंग्रेजवा प्रदेशवा से चली रे गइल, अब काला अंग्रेज करे काल कर तू। ऊंच नीच छोट बड़ के मिटल नहीं भेदवा पंचो, मनई के छुअला से अब हिला के छूट। आदमी के छुअल जहां आदमी ना पानी पिए, आस्था में अंधा हो पिए लो मूत। ये आज का भारत का सच्ची तस्वीर है। मीडिया वालों, पुलिस प्रशासन की चर्चा में बता रहा हूं किस तरह से इस मामले को रफा दफा किया गया, किस तरह से उस टीचर को बचाया
3-4 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह लड़ेंगे, इसके बाद और जब उनको न्याय की लड़ाई लड़नी होती है तो पूरे 1 महीना 2 महीना तक कहीं बैठक को उठाए रहते हैं और उनका सब कुछ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया सब है, चारों स्तंभ पे उनका कब्जा है, वो जो चाहते हैं सो कर लेते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल पावर के मास्टर। ध्यान देना, आला तक करवट लेकर नहीं हो पाते हैं। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल, उन्होंने उस टीचर को बचाने के लिए ये बोला कि स्कूल में मटका होने की पुष्टि नहीं होती है। जहां का एसपी बोल गया कि स्कूल में मटका होने की पुष्टि नहीं होती है तो फिर तो सारा केस खिलाफ है। मीडिया वाले दिखाने लगे मटका नहीं है, लेकिन मीडिया वाले चौथिया हैं, इनकी चोरी पकड़ी जाती है कहीं कहीं। जब स्वच्छता अभियान चल रहा था, भुला के कैमरा पहले ही चालू कर दो और ये साफ जगह पर कूड़ा कबाड़ा गिरा के फिर झाड़ू बहाना, लोगों ने वायरल किया, ट्रोल किया था। एक मीडिया वाला दिखाने जा रहा, देखिए विद्यालय में कैमरा कहीं नहीं है, सॉरी विद्यालय में मटका कहीं नहीं है। वो 200 मीटर पहले से कैमरा चालू करा दे। अच्छा, वो विद्यालय के मटका न दिखावे जाता, वो कहीं पता नहीं कि राजस्थान है गर्म इलाका, हर दुकानिए पर मटका रखल बा, 2-3 दुकान पर मटका दिख गया। वो स्कूल का मटका दिखाने जा रहा है, दुकान का मटका दिख रहा है। ये बताइए कि दुकान पे मटका है तो क्या स्कूल में वह टीचर, जिस स्कूल की व्यवस्था आप लोगों ने देखा बहुत जर्जर थी, बहुत विकसित स्कूल नहीं थी। आज के जमाने में मॉडर्न जो की स्कूल वो नहीं थी, टाट पर चटाई पर बच्चे बैठ करके पढ़ते थे। कितना विकसित स्कूल था। लोग मटका को हटाने में कितना टाइम लगेगा साहब, कितना टाइम लगेगा। मीडिया ने सबसे पहले न्यूज यही फैलाया था, दिखाया था कि एक दलित बच्चे की मौत हो गई, एक टीचर के घड़े से मटका में पानी पीने की वजह से टीचर ने इतनी पिटाई की कि बच्चा मर गया। फिर आप क्यों उस बात को नकार रहे हो? एक टीचर को बचाने के लिए, एक कलम युग के द्रोण को बचाने के लिए। एक द्वापर के द्रोण थे जिसने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। एक कलम युग के द्रोण है साहब, कल युग नहीं है, कलम युग है। बाबा साहब ने सबके हाथों में कलम थमा दिया है, चाहे तुम इस कलम का इस्तेमाल करके एसपीडीएम कलेक्टर बन जाओ और चाहे दारू पी करके आप बेवड़ा बन जाओ। बाबा साहब ने तो दे दिया। पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने मिनरल वाटर पीने का हक दे दिया। दारू पीते खूब शौक से, लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी छीन लिए जाएंगे। जिस दिन आपका सब कुछ सारा अधिकार खत्म होगा तो गौर करना, ऐसे ऐसे हमारे और आपकी समस्याओं को मिटाया जाता है। ये देश मेरा ऐसा है, यहाँ बलात्कारियों पे फूल की वर्षा होती है। हमारे देश में बलात्कारी भी होते हैं, संस्कारी भी होते हैं। कुछ बलात्कारियों का इनकाउंटर होता है, होना सही चाहिए, लेकिन फिर जब कुछ बलात्कारियों का इनकाउंटर होता है साहब, तो फिर कुछ बलात्कारियों पे फूलों की वर्षा क्यों होती है? यही है जातिवाद, यही है जातिवाद। मैंने बोला जातिवाद से बड़ा आतंक नहीं है, जातिवाद से बड़ा आतंक है, जातिवाद से बड़ा आतंकवाद नहीं है, और जातिवादी से बड़ा कोई आतंकी नहीं है। खड़ी में भाव हुआ, एक पैर तले
वक्त बताएगा, लेकिन समझना सबको पड़ेगा। नहीं तो जबले भाई अलग अलग ढोई बजा झंडा, उन्होंने जाति बनाया। अगर वर्ण होता केवल भाई साहब, अब तक ये समाज समझ गया होता, लेकिन उनको पता था कि वर्ण से ये लोग एक मंच पे आ जाएंगे, इसलिए इन्हें जाति में तोड़ दो। और जाति उन्होंने बनाया, उन्होंने जाति में तोड़ा। बाबा साहब ने संविधान में कैटेगरी बनाई कि कैटेगरी के आधार पे भी आप एक हो जाना, लेकिन यहाँ जाति पर पार्टी, जाति पर पार्टी, जाति पर पार्टी, हर एक जाति की पार्टी बन रही है। यही सबसे बड़ा काम है। तो आज दीवाना मैसेज करता है बहुजन समाज के हर पार्टी बनाने वाले राजनेताओं से, जबले भाई अलग अलग ढोई बजा झंडा, लाल मुका गाड़ी जूता खई बजा डंडा, ऐसे कि तू लोग के सप्पा बसपा निक लागी नहीं। 10 गो को पार्टी बना ले बजे जाके मिल बजाऊ नहने में, 2 गो सीट दे दिए सन, विधायक जीत दी बजा, अपन बिरादरी को वोट दिवा दी बजा, एक बाद विधायक मिला ले तो के कहे तो वाला कैसे समझा। आप चुनिए देश की बड़ी पार्टी को चुनिए, जो देश की बड़ी पार्टी है बहुजन समाज में जो भी पार्टी है, बैकवर्ड दलित की जो भी पार्टी हो, देश की राष्ट्रीय पार्टी को चुनिए, उसके साथ जाइए। अगर आपका कल्याण नहीं हुआ तो कहना इसलिए सुरक्षित लाज ना हो, मारे गई है इंदर जितेंद्र में घवाल हो, घोड़ी चाहे खातिर हो, ये भारत में बवाल हो, राष्ट्रपति बना ले जबल का ताज ना हो, तबले भारत में बहुजन के राज ना। डॉक्टर सुरेंद्र भैया रजादेपुर चौक से सहाध्यापक है, 50 रुपए सादर जय भी नमोदा गीत की आखिरी कड़ी। बोध छत्रपति साहू फूले, कबीरदास रविदास, बाबा साहब ललई यादव, संविधान बहावे आस। उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई सिंह यादव ने जब सच्ची रामायण लिखी, भारत में हाहाकार मच गया। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने केस जीता सच्ची रामायण का। हमारा यादव समाज कितना पढ़ता है सच्ची रामायण, कितना जानता है पेरियार ललई यादव को। दुर्भाग्य है मेरे देश का, मेरे देश का दुर्भाग्य है। तो जाति से भारत मुक्त कब हो, संतोष दीवाना अब दुनिया हंसी उड़ाती, जाति से भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्नेह दुलार देने के लिए हम दोनों कलाकारों को। जाते जाते मुस्कुराते हुए जाएगा, इसलिए ये लाइन कहना है आप लोगों से, सुनने वालों से, सुनाने वालों से, गाने वालों से, बजाने वालों से, सबसे कहना है
आनंद कीर्ति बोस, आनंद कीर्ति बोस, राष्ट्रीय प्रचारक जय मूल निवासी। अच्छा हो गया। सादर जय भीम नमो बुधाय जय मूल का गावा चुटकुल्ला सुने आएंगे। अभी चुटकुल्ला का टाइम खत्म ना हो गया। हाँ नहीं, देखिए क्या है ना, फिलहाल उतार चढ़ाव होता है। यूरो का कीमत डॉलर से भी ऊपर होता है। हाँ, जिस टाइम जब पिछले बार मेरे चैनल का वो रसिया से एग्रीमेंट हुआ था तो उस टाइम डॉलर हमको लगता है कि लगभग लोग अभी 82 पे है, 75 था नहीं 72 था पिछले साल। तो उस टाइम यूरो का कीमत था 83 रुपये, 1 यूरो बराबर 83 रुपये। और इस सारी चीज़ों की जानकारी तभी मिलती है। आज तक गूगल का जमाना है, नेट का जमाना है, रोज आप जानकारी ले सकते हैं। 40 रुपया चाची कर चांद पट्टी से 50 रुपये। चरणों में प्रणाम उपस्थित जन समूह के कोट कोट समूह आशीर्वाद में शांति श्री दुलार का कामना आए है बैठ गए हैं। तो हम भी चाहेंगे कि थोड़ा निकलना है, मुझे भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। विराह तो बंदे हुए लग समय के नजाकत को देखते हुए 3 लाइन के गीत में गाने जा रहा हूँ। 3 लाइन और मुखड़ा मिला के 4 लाइन और 4 लाख से कीमती बात बजा दो। समझ सकते हो क्या गाऊंगा? क्या अंदाज है आपको? हाँ जी आइए। भारत का दो प्यारा कौन दो नाम प्यारा है? अजी भारत का दो प्यारा नाम, जय 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 भीम दूसरे महापुरुष को मान्यवर कांशी राम साहब, युग पुरुष युग परिवर्तक मान्यवर कांशी राम साहब की देन क्या है? एक ने हमें आजाद कराए, एक ने हमें आजाद कराए, शासक बनाए सिखाए। मान्यवर साहब से पहले हम केवल वोट देते थे, हम अपना शासक बनाते नहीं थे। हमें पावर है, हमारे अंदर पावर है कि हम भी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना सकता हूँ। लेकिन हमारे समाज को इस बात की जानकारी नहीं थी। बाबा साहब ने आजादी दिया तो मान्यवर साहब ने क्या दिया? एक ने हमें आजादी कराए, शासक बनाए सिखाए। रात दिन ना किए आराम,
परेशान हो गए। निबोन जिनको एन है, ये जापानी रुपया है, करेंसी के विषय में पढ़ाया जाता है। अब ना पढ़े हमारे बच्चे, हमारे साथी वही क्लियर पढ़ लेते, तो इधर तो जापानी लिखा था तो जापानी में पढ़ नहीं सकता, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, ज्ञान से इंग्लिश पढ़ा। ये जापानी रुपया और इसका कीमत है 1000। जरा जोरदार तालियों से स्वागत कर देंगे। साहब एक बात के लिए फख्र होता है, जब विदेश भारत का कोई भी मंत्री जाता है ना, तो राम के नाम पे अपना वर्चस्व नहीं बनाता है, कृष्ण के नाम पे अपना वर्चस्व नहीं बनाता है। यार बहुत भिक्षु महाराज को पता है, यहाँ से लोग जाते हैं तो कहते हैं हम बौद्ध की बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की धरती से आए हैं। ये नहीं कहते हैं राम की धरती से आए हैं, ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण की धरती से आए हैं। बहुत फख्र होता है। तथागत महामानव गौतम बुद्ध पैदल चल करके विश्व में अपने धर्म का प्रसार किया। बाकी हिंदू धर्म के देवी देवता प्लेन से उड़ते हैं, गरुड़ से उड़ते हैं, मोर से उड़ते हैं, फिर भी भारत के अलावा इस धर्म का प्रचार कहीं और भारतीय के मूर्ख मानते हैं। बहुत बहुत सम्मान, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। लाइन का गौरव, एक ने हमें आजाद कराए, कहीं जरिए ठोका के लिए कहो, शासक बनाए सिखाए, रात दिन ना किए आराम, जय 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 भीम श्री राम। दूसरा पॉइंट, एक किए बेटा कुर्बान, अंतर देख लेना, एक किए बेटा कुर्बान, एक दिए है जीवन दान। मान्यवर कांशीराम साहब क्लास 1 के इंजीनियर थे, क्लास 1 यानी 1 ग्रेड के इंजीनियर थे। उन्होंने बाबा साहब को एक बार पढ़ा तो उनका नशा नहीं उतरा, और हमारे समाज के लोग बाबा साहब को रोज पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं कि बाबा साहब को समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने एक बार बाबा साहब को पढ़ा तो फिर उनका नशा नहीं उतरा, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मान्यवर साहब चाहे होते तो और नहीं तो 10-12 शहरों में उनका अच्छा मकान होता, और बाबा साहब चाहे होते तो विश्व के हर बड़े शहरों में बाबा साहब का मकान होता। समझ लेना, ये दुगो डमरू बनाने वाले भारत के मूल निवासी है ना, दूधू को जो डिब्बा बना के सोचो लोग हम महल बना ले, नहीं हो महल ना रहे, ये भी महल नहीं रहेगी, क्योंकि कल ये संपत्ति आपकी थी लेकिन धोखे से छीन लिया गया। फिर जब ईवीएम का पूरा पावर लागू होगा तो फिर आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, क्योंकि कुछ पुस्तकों में लिखा है शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को शिक्षा अर्जित करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को ज्ञान की बात करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को ज्ञान की बात सुनने का अधिकार नहीं है। जब पूर्ण रूपेण पूरे देश में ईवीएम लागू होगा ना, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो पता है ईवीएम में घोटाला करके पूरे देश में एक ही पार्टी की सरकार बनेगी। मेंबर से लेकर के वार्ड मेंबर से लेकर पीएम तक उसका होगा, तो फिर आपका बहुमत कहाँ होगा? तब वो जो चाहेगा सो करेगा। कहाँ सोए हो साहब? इसलिए बाबा साहब की कुर्बानी को दुनिया में कहीं भी ईवीएम से वोट नहीं होता है, सिर्फ भारत से होता है।
जब आप ही को समझाना था तो दीवाना को क्यों बोला? हाँ, फालतू को 25,000 रुपया रख लगा। जब आप मैं इसीलिए आया हूँ, गा करके बताता हूँ। जमाने के लोग गा करके ज्यादा समझ लेते हैं। अगर डायरेक्ट मैं स्पीच करता तो लोग शायद इतनी बातों को तवज्जो नहीं देते। मनोरंजन करने के साथ साथ मैं डोज देता हूँ। ज्यादा स्पीच देने के बाद ओवर डोज होला, हम ओवर डोज ना देंगे। गौर करेंगे। एक किए बेटा कुर्बान, एक दिए है जीवन दान। कोटि कोटि उन्हें प्रणाम, कोटि कोटि उन्हें प्रणाम। जय 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 भीम काशी राम, बहुजनों का प्यारा नाम। एक ने हमें आजाद कराए, एक ने सोई को जगाए। सोना सुविधा कौन रहेगा? जे सुविधा का प्रयोग करके लोगन के सिखा देला कि ये सुविधा से ही काम हो सकेला, वही अगहर होता है, वही अगुआ होता है। वोट का अधिकार था, लेकिन मेरा समाज नहीं जानता था कि हम वोट से प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हम वोट देते थे लेकिन लेते मान्यवर साहब ने वोट देना नहीं, वोट देना सिखाया कि आप वोट ले सकते हो, मुख्यमंत्री बना सकते हो, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बना सकते हो। सिर्फ बहुजन समाज को एक मंच पे खड़ा होना चाहिए। यूट्यूब तो आया था, लोगों को पता नहीं था, बनने वाले बने क्या है। लेकिन ओम प्रकाश दीवाना ने चैनल बना करके साबित किया कि बिरहा जगत के कलाकारों, आप लोग भी चैनल बना करके अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो। ये ओम प्रकाश दीवाना नहीं किया है, कोई कितना हो बड़ी उपाधि ले, बड़े बड़े उपाधि लेने वाले। जब जिसने मेरा चैनल क्रिएट किया था, सोना सच्चाई जिंदगी, जिसने मेरा क्रिएट चैनल किया था, उसके पास जाकर के बोले कि भैया ऐसा चैनल बनाना ना जिस सदियों का बनाया। वो बताया, हंसी आ रही है। और पीठ पीछे इतने तानसेन बैजू बने में कि कहना नहीं, नकल करते हो हमारी ही, चलते हो हमसे ही। यार कहाँ लेकर के जाओगे सब। इसलिए मैं दोनों महापुरुषों को याद दिलाना चाहूंगा। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उनका है, सब कुछ दिया हुआ उनका है। गौर करना, एक ने हमें आजाद कराए, एक ने सोई कौम जगाए। आशुतोष कुमार भैया अहिरौली से 60 रुपया। अशोक कुमार सादर, जय हिंद, नमो बुद्धाय। दीवाना दिल, यह गीत मेरे चैनल पे जैसे आप लोगों ने पसंद किया था, भारत ना चलेगा बाबा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, नो डाउट। 30 मिलियन 40 मिलियन गाना जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दौर आएगा कि 100 मिलियन भी जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम प्रकाश दीवाना इतना सौभाग्यशाली है कि मेरे चैनल पे पहला गाना 1 करोड़ बाबा साहब की गीत थी। पहला गाना 10 मिलियन जाने वाला बाबा साहब की गीत थी। बाकी कौनों गीत चल जाए, 20 मिलियन चल जाए, 30 मिलियन चल जाए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा कि बाबा साहब की गाई हुई, वो भी ऑडियो गीत सुना। ऑडियो मैंने वीडियो नहीं किया, ऑडियो भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। उस गीत को आप लोगों ने सुना, पसंद किया। उसमें मैंने एक शेर कहा था, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ। जिसे बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं, उसे भारत का संविधान कहते हैं। एक शेर मैंने और कहा था, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कहीं नहीं।
हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, मिटा दे बाबा साहब के संविधान को। किसी मनुवादियों में दम नहीं, किसी मनुवादियों में दम नहीं। या पैसा रखा। गीत की आखिरी लाइन, मेरा सर हमेशा अपने महापुरुषों के सामने झुकता है, वरना किसी के सामने नहीं झुकता है, चाहे कोई सर कलम भी क्यों न कर दे। यही तो मेरी अकड़ है जो बहुत लोगों को चुभती है, और ये अकड़ आजीवन आजीवन बरकरार रहेगी। मेरा सर केवल अपने महापुरुषों के सजदे में झुकता है, बाकी किसी के सामने। इसलिए दीवाना दिल हुआ गुलाम, हम इतनी जिल्लत झेलते हैं, सोना सुहानी इतनी जिल्लत झेलती है, नंदलाल रवि इतनी जिल्लत झेलते हैं, फिर हमारे महापुरुषों ने कितना जिल्लत झेला होगा। दिल से सोच लीजिएगा, आंख बरस जाएगा। हम नहीं चाहते कि जाए गीत गाने का, मेरा मूड कभी नहीं होता है। हमेशा अंदर से लेकर के बाहर तक कलकी वो दर्द झलक जाता है। कितना दर्द सहा होगा हमारे महापुरुषों ने कि दीवाना दिल कैसे भूल जाऊं। रोम रोम करदार है अपने महापुरुषों को। बोलता हूँ शेर की तरह शेर की तरह दहाड़ता हूँ। मैं अपने महापुरुषों का करदार हूँ, इसलिए फिर ये लाइन समर्पित अपने महापुरुषों के लिए। दीवाना दिल